जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है एडिटोरिया 2020 का करंट अफेयर आया है, उसी का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 डिस्कशन करेंगे हम, और जो है इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी देखेंगे। तो आप लोग जो है निरंतर चैनल पर बने रहें। यह करंट अफेयर जो है आपका डेली हम एक सेट करवाएंगे, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये सारे एग्जाम बीपीएससी, बिहार दरोगा और आपका रेलवे, एसएससी सब के लिए ये करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या है। कहता है कि कुपोषण की समस्या दूर करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा किया है। तो इसका राइट आंसर होगा सितंबर 2020 को, सितंबर 2 यानी कि सितंबर माह को, ठीक है। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या होगा। इसका उद्देश्य है जन आंदोलन और जन भागीदार द्वारा कुपोषण को मिटाना, कुपोषण को मिटाना, ठीक है। और इसका दो मुख्य उद्देश्य और है कि अति कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर उनकी मॉनिटरिंग करना, और दूसरा है कि किचन गार्ड को बढ़ावा देने के लिए पौधारोपण, इसका भी प्रयोग किया गया है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कहता है कि भारत सरकार द्वारा मिशन कर्मयोगी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसका संबंध किससे है। इसका संबंध जो है सिविल सेवकों से है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और ये जो है 2 सितंबर 2020 को पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर के कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है। तो इसका राइट आंसर होगा 5 भाषाओं के। अब देखते हैं वो 5 भाषा कौन कौन सा है। तो उर्दू है, कश्मीरी, डोगरी और हिंदी और अंग्रेजी, ये तीनों पांचों भाषा को आधारिक तौर पर मंजूरी मिल गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला देश का पहला राज्य कौन बना। तो इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी किस देश द्वारा सौंपी गई, किस राज्य को सौंपी गई। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका हरियाणा को सौंपी गई, हरियाणा को। और अभी खेल मंत्री कौन है, किरण रिजिजू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की मृत्यु के बाद किन्हें उनके स्थान पर यह कार्यभार सौंपा गया है। तो आनंदीबेन पटेल को। भगत कोश्यारी जो है ये महाराष्ट्र का जो है आपका राज्यपाल है। कलराज मिश्र राजस्थान का, सत्यपाल मलिक को भी मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षा जिला डेल्टा रैंकिंग 2020 के तहत किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। तो ये बीजापुर मध्य प्रदेश का नक्सलाइट क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित जिला है बीजापुर, उसी को जो है आकांक्षी जिला में भारत का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो जेन कैक्टस को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और इमैनुअल मैक्रोन जो है फ्रांस का राष्ट्रपति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9 पे। कहते हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति को मंजूरी प्रदान की गई, इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखेंगे पहला कथन क्या है। पहला कथन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय किया गया, बिल्कुल सही है। के कस्तूरंगन समिति की सिफारिश पर नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी मिली है, बिल्कुल सही बात है। ये ध्यान से रखेंगे, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा समिति के सिफारिश पर, के कस्तूरीरंगन सिफारिश पर जो है इसका मंजूरी मिला है, ठीक है। और स्कूल में 10+2 के स्थान पर 5+3+4 फार्मूला के फॉर्मेट को अपनाया जाएगा, बिल्कुल सही है। और शिक्षा
पर जीडीपी का 8% खर्च करने का लक्ष्य नहीं है, यहाँ पे 6% खर्च करने का लक्ष्य है, जीडीपी का 6%। तो कौन सा कथन गलत हो गया? डी आपका गलत हो गया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामीबिया से अफ्रीका चीतों को भारत में पुनर्वास हेतु मंजूरी प्रदान की गई, भारत के किस वन्य जीव अभयारण्य में इन चीतों को रखा गया? तो इसका राइट आंसर जो होगा कौन सा हो जाएगा? कोनोपालपुर अभयारण्य, कोनोपालपुर अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11। कहता है कि ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन है? तो उर्जित आर पटेल है, उर्जित आर पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है चाबहार रेलवे परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि यह भारत, अफगानिस्तान और ईरान के मध्य त्रिपक्षीय समझौते का हिस्सा है, बिल्कुल सही है। वर्ष 2016 में समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था, ये भी सही है। इसके तहत 628 किलोमीटर लंबी चाबहार जाहेदान लाइन के लिए ट्रैक बिछाई जाएगी, यानी कि तीनों कथन आपका सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कि आजाद पट्टन और कोहाला जल विद्युत परियोजना के निर्माण को लेकर किन दो देश के मध्य हस्ताक्षर हुआ है? तो ये चीन और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ है, जो कि पीओके में ब्यास नदी पर ये निर्मित करेंगे, ब्यास नदी पर निर्मित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने अपनी नए सलाहकार समूह में किस भारतीय को शामिल करने हेतु नामित किया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा अर्चना सोरेंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कहते हैं कि भारत में सकतेंग वन्य जीव अभयारण्य में सड़क निर्माण को लेकर प्रस्ताव रखा गया है, यह अभयारण्य स्थित है? तो यह अभयारण्य भूटान के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। कहते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा हागिया सोफिया संग्रहालय, जिसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, किस देश में स्थित है? यह तुर्की में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को जैव प्रदेश बनाने के लिए मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव योजना की शुरुआत की गई? तो इसका राइट आंसर होगा लद्दाख में, लद्दाख, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो है आपका इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा, इंग्लैंड में। और 2018 का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था वो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, ध्यान में रखेंगे। वरुण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के मध्य किया जाने वाला युद्धाभ्यास है? तो भारत और फ्रांस के बीच जो है वरुण और शक्ति भी जो है शक्ति 2019 भारत और फ्रांस के बीच, और भारत और रूस के बीच जो है एक इंदिरा नेवी 11 2020 जो है भारत और रूस के नौसेना के बीच संयुक्त अभ्यास है। भारत और जापान के बीच जो है धर्मा गार्जियन, ठीक है, और भारत इंडोनेशिया के बीच गरुड़ शक्ति होता है, गरुड़ शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। दिसंबर 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? अक्कीतम अच्युतम को, जो कि आपका ये मलयालम कवि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। दिल्ली में स्थित प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, ऑप्शन नंबर डी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली में स्थित प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रखा गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। 2019-20 के रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान जो है 63वां स्थान है, कमा है 63वां, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 29 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है
24 कहता है कि भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल विमान की खरीद हेतु समझौता किया। राफेल विमान की निर्माता कंपनी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा दसॉल्ट एविएशन। दसॉल्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसका पूरा नाम है दसॉल्ट एविएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में सोनभद्र में 3000 टन स्वर्ण भंडार की खोज की गई। सोनभद्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु किस संस्था द्वारा संचालित स्टार्स कार्यक्रम को भारत में लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका वर्ल्ड बैंक द्वारा। वर्ल्ड बैंक द्वारा। ठीक है, देखिए वर्ल्ड बैंक का स्थापना जो हुआ था जुलाई 1944 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो है यानी मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में है, ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 कहते हैं 108वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2021 में कहाँ किया जाएगा? तो ये पुणे में किया जाएगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुणे में, जो कि 3 से 7 जनवरी के बीच होगा। 3 से 7 जनवरी 2021 में। हाल ही में जारी सर्वोच्च न्यायालय की घोषणा के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत भारत में इंटरनेट सेवा को मौलिक अधिकार माना गया है? तो ये अनुच्छेद 19 के तहत जो है इंटरनेट सेवा को मौलिक अधिकार माना गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 20 में क्या है? अनुच्छेद 20 में है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 1 से अधिक बार सजा नहीं मिलेगा। और अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 32 में जो है मूल अधिकारों के संरक्षण की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। इसीलिए से भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा भी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है असीम पोर्टल। असीम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो असीम पोर्टल जो है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। और असीम का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि असीम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि ए से क्या हो गया? आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30 चर्चा में रहे IM विजयन का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर होगा फुटबॉल से। IM विजयन किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। 22 मार्च 2020 को मनाए गए जल दिवस की थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका जल और जलवायु परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पे हाल ही में किस राज्य के 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है? तो इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश जो है 6ठी अनुसूची में शामिल होने के लिए मांग कर रही है। और 6ठी अनुसूची में भी शामिल कौन कौन सा राज्य है? 4 राज्य है। वो कौन कौन सा है? असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है। कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस क्षेत्र को 1000 दिन में भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक स्थापित करने की घोषणा किया है? तो ये जो है लक्षद्वीप को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ेगा। इसका उद्देश्य है कि लक्षद्वीप में जो है उच्च गति इंटरनेट की सुविधा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय द्वारा सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया? तो सृजन पोर्टल जो है ये कौन सा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो रक्षा मंत्रालय द्वारा। और रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह ने जो है 14 अगस्त 2020 को इसकी स्वीकृति दिया है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि किस देश के समुद्री क्षेत्र में तेल के रिसाव के कारण वहां पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा मॉरिशस में। और किस जहाज से यह जो है लीक हुआ था? तो जापान के स्वामित्व वाला जहाज जो कि मॉरिशस के दक्षिण पूर्व में तेल का रिसाव हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है इजराइल यूएई शांति समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा, देखते हैं कौन कौन सा है। इजराइल के समझौता करने वाला यूएई पहला खाड़ी देश बना, बिल्कुल सही है। इसे अब्राहम समझौता भी कहा जाता है। तीसरा है कि इजराइल तथा जॉर्डन के बीच स्थित वेस्ट बैंक पर इजराइल का अधिकार प्राप्त है, ये गलत है। 1 और 2 आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर जो होगा, किसे नियुक्त किया गया? गिरीश चंद्र मुर्मू को, जो कि 8 अगस्त 2020 को इसको नियुक्त किया गया। और गिरीश चंद्र मुर्मू जो है इसके पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 38, कहता है दुनिया में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बना है? तो इसका जेम्स एंडरसन राइट आंसर होगा, जेम्स एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस राज्य के प्रसिद्ध मंडोली केला हरमल मिर्च खेज मिठाई को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो गोवा का, देखिए किसको किसको, मंडोली केला हरमल मिर्च एवं खेज मिठाई को जो है जीआई टैग दिया गया है, जो कि गोवा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, क्वेश्चन नंबर 40 है कि पर्यावरण के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस राज्य में ग्रीन एजी प्रोजेक्ट की शुरुआत किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? इसका मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में नुआखाई फसल उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, केरल सरकार द्वारा पहली बार समुद्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत किया गया, जिसका नाम जो है क्या है? तो प्रतिरक्षा नाम है। पिनरई विजयन, केरल का मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने तिरुअनंतपुरम जिले के बिझिन गांव में प्रतिरक्षा नामक समुद्री एम्बुलेंस की शुरुआत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 43 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव ईंधन दिवस जो है 10 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जसप्रीत बुमराह को ये राष्ट्रीय खेल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला है, जबकि मरियप्पन टी को, जो ये किससे संबंधित है? पैरा एथलीट है, इसको मिला है। मनिका बत्रा जो है टेबल टेनिस से संबंधित है, इसको भी मिला है। रानी रामपाल हॉकी से संबंधित है, इसको भी मिला है। और विनेश फोगाट को भी मिला है, जो कि कुश्ती से संबंधित है। और रोहित शर्मा जो कि क्रिकेट से संबंधित है, उसको भी मिला है। ये 5 खिलाड़ी का नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इजराइल के साथ समझौता किया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक सियासत में सदस्यता के लेखक कौन है? पुस्तक सियासत में सदस्यता के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए विजय कुमार चौधरी। और इसका विमोचन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित व्यक्ति के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा दीप्ति शर्मा जो है ये हॉकी से संबंधित नहीं है, ये क्रिकेट से संबंधित है, इसको भी अर्जुन पुरस्कार मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 48, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बिहार के किस जिले में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी गई है? तो दरभंगा में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि विश्व में डाक नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान ऊपर से दूसरा है, जो कि यहाँ देखिए भारत में जो है लगभग 47 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क फैला हुआ है। और प्रथम स्थान पर जो है यूएसए है, जहाँ पे जो है 65,66,000
किलोमीटर जो है नेटवर्क फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट है कि प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यप्रणाली की जांच हेतु किसके राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा एस्पैरो पोर्टल की लॉन्च की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसका उद्देश्य है प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली की जांच करना तथा सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाना। तो चलिए आज का सेट यहीं पे कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।